हेलो दोस्तों, फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीओके में फिर सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकी के लॉन्च पैड तबाह करने के लिए भारतीय सेना पीओके में चुनिंदा ठिकानों पर कर रही है हमले। भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर एक बार फिर से हमला कर रही है। इस बार इसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि पिन पॉइंट स्ट्राइक कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 370 हटने के बाद हमारे एक जवान की शहादत के बदले में सेना 4 आतंकियों का सफाया कर रही है। जम्मू के नारगोटा में गुरुवार सुबह रक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। चारों आतंकी गोला बारूद और हथियार लेकर श्रीनगर जा रहे थे। उनके पास से जो हथियार मिले हैं उससे पता चलता है कि ये चारों किसी बड़े हमले को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि कोई हमला होता सेना ने उन्हें मार गिराया। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत नहीं दी जाए, लोग इससे खरीदारी कर रहे हैं। लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट में रियायत का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि वे इससे खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने पुख्ता जानकारी दी है कि जम्मू में गुरुवार सुबह हुई एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी जैश के हैं और वे पाकिस्तानी भी हैं। वे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के दौरान बड़े हमले करने के फिराक में थे। इसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी। चारों ने मंगलवार बुधवार की रात भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश की थी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, इन 9 राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं केस। हरियाणा के गृह मंत्री पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। देश में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार एक बार फिर तेजी से फैल रही है। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली की है। यहाँ महज 18 दिन में 1.10 लाख नए केस बढ़ गए हैं। इस दौरान यहाँ 1381 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े देश के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आपके राज्य में कोरोना का केस कितना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जापान में कोविड-19 की तीसरी लहर। पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज मिले। जापान कोरोना वायरस के संक्रमितों की तादाद कम करने की काफी हद तक कामयाब रहा है। इसके बावजूद देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। बुधवार को पहली बार 2000 से ज्यादा मरीज मिले। अब तक यहाँ कुल 1,20,815 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1,913 की मौत हो चुकी है। देश में 13,205 एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि परिवहन क्षेत्र में आएगी क्रांति। देश में अगले 3 साल में 1000 LNG स्टेशन लगेंगे और इन पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह बात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कही। परिचालक लागत और कार्बन उत्सर्जन घटाकर LNG लंबी दूरी वाले परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। दोस्तों, आपको इस बड़े खबर से क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि रिलायंस की डील हुई पूरी। रिलायंस रिटेल में अब कोई डील नहीं होगी। 44 दिनों में 47,265 करोड़ रुपए जुटाए। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल वेसर्ज अब निकट समय पे कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। इसकी हिस्सेदारी बेचने का वर्तमान चरण पूरा हो गया है। कंपनी ने पिछले 44 दिनों में 10.09% हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसी के साथ हिस्सेदारी बेचने की वर्तमान प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए नए सेशन में रिजर्व रहेंगे मेडिकल की 5 सीटें। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए MBBS BDS की 5 सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स में जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ताओं और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर या नर्स शामिल है। इनके बच्चों के लिए नेशनल कोटा में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि यूपी TGT PGT शिक्षक भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन हुई रद्द।
29 अक्टूबर को 15,508 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद ने टीजीटी और पीजीटी के पदों भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इस बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कैंडिडेट को जानकारी दी। कैंडिडेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pariksha.up.nic.in के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ शुरू। 10 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। सीबीएसई स्कूलों से 2020 में 10वीं की परीक्षा 2020 में पास करने वाली गर्ल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्य स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.nic.in के जरिए 10 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को हुई जेल। हाफिज सईद को 10 साल की जेल। अवैध फंडिंग मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में 10 साल की कैद सुनाई है। पाकिस्तान मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हाफिज मुंबई में हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल। शादियों में कम मेहमानों का फैसला लेने में 18 दिन क्यों लग गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने का फैसला लेने में अब तक इंतजार क्यों। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर लगाम कसने के लिए कारगर नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मास्क न लगाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। दोस्तों, आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।